बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और अब सूरत हाल ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो रही है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो हमला किया गया और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराने की कोशिश की गई, ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन अब कप्तान ने टेबल्स टर्न कर दिए हैं, पूरी की पूरी बिसात ही उल्टा कर रख दी है और इमरान खान वोटिंग से पहले ही जीत चुका है। किस तरह से बाजी पलटी है, किस तरह से आसिफ अली जरदारी के कैंप से 8 MPAs को उड़ाकर उनका इस्तीफा लेकर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमजा शहबाज की वजारत आला के ख्वाब को दबड़दूस कर दिया गया है। दूसरी जानिब हर मुमकिन कोशिश हो रही है, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। ऐसा लग रहा है पूरी रियासत के सारे ऑर्गन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब खान इस वक्त हार मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को एक मिस कॉल भी दी है, एक कोशिश की है, एक अपनी तरह से आखिरी इमरान खान ने एक ट्राई की है कि किसी भी तरीके से हालात ठीक हो जाएं और उस नहज पर मुझे ना जाना पड़े जिस नहज पर मुझे लाया जा रहा है। और एक और नून लीगी MPA किस तरह मैदान से फरार हो चुकी हैं, मैं इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान का खौफ इस वक्त इन सब पर तारी है और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को इन्होंने मुलतवी कर दिया है क्योंकि ये डरे हुए हैं। खान ने कहा था मैं सिंध में आकर पीपल्स पार्टी की सियासत का जनाजा भी निकालूंगा, जैसे पंजाब से नून लीग का सफाया किया। और ये वो जरदारी जो नून लीग को पंजाब में खत्म करना चाहता था, जो अपना मंसूबा लेकर आगे आ रहा था, जो इस खला को फिल करना चाहता था, उसे अपने लाले पड़ गए। अब सिंध के अंदर जी महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई के ऊपर इलेक्शन ये मुलतवी कर रहे हैं और पूरा महीना ही मुलतवी कर दिए इन्होंने। तो ये इनकी बौखलाहट, इनके डर, इनकी फ्रस्ट्रेशन और इमरान खान का जो खौफ इन पर तारी है और खान का जो पब्लिक के अंदर मोमेंटम है जिसके आगे अब कोई बंद बांधना नामुमकिन हो चुका है, उसका बड़ा वाज़े गम्माज भी है। लेकिन दूसरी जानिब PTI को अब ऐसा लग रहा है कि रिलीफ नहीं मिल रहा। एक जानिब तो PTI की PP7 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है और इस सारे मामले के अंदर यह कहा जा रहा है कि PTI के उम्मीदवार ने PP7 के 21 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरखास्त की थी और यह दरखास्त इन्होंने मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि दरखास्त गुजार कोई धांधली और बेकायदगी साबित नहीं कर सका और ना ही बेजाब्तगी का कोई जवाब दे सका है। तो इस बुनियाद पर हम ये वोटों की दोबारा गिनती नहीं करेंगे और इस सारे मामले के अंदर इन्होंने PTI की ये दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह के खिलाफ परवेज इलाही के वकील पेश हुए और उन्होंने राना सनाउल्लाह पे तौहीन अदालत की दरखास्त दी क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये जो कहा कि 5-6 MPAs हम गायब कर देंगे, पहुंच ही ना पाए, ये बड़ी वाज़े धमकी है। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है जो पंजाब के अंदर वजारत आला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले के अंदर तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद तलब करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। यानी कि PTI को जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि कल के दिन से पहले फौरी इंसाफ या कोई फौरी फैसला, फौरी जजमेंट मिल सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके इम्कानात भी अब खत्म हो चुके हैं। यानी कि अब PTI सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की तरफ भी निगाहें नहीं उठाए हुए। ऑल्दो कल खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर मुक्तदर हलकों को तो ललकारा, न्यूट्रल्स को तो आखिरी पैगाम दिया कि न्यूट्रल्स कुछ एहसास है तुमको कि जरदारी ने मुल्क तबाह कर दिया है
और ये शदीद गुस्से में न्यूट्रल्स के लिए मैसेज था। 4 दिन न्यूट्रल्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया पीटीआई के कैंप से, और मैंने आपको ये बात कर दी थी कि ऑल्दो पीटीआई न्यूट्रल्स का अब नाम नहीं ले रही, लेकिन वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इमरान खान साहब की टोन बड़ी सख्त थी, और खान साहब ने यही बात कही कि इस पर आज खुद नोटिस नहीं बनता, इस पर अब समात नहीं बनती, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये लोग डरते भी नहीं है, क्योंकि आप देखें कि किस तरह से अता तारण के हवाले से 3 एमपीएस का बयान हल्फी आ गया कि अता तारण 25-25 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, सबूत आ रहे हैं धमकियों के, वॉइस नोट्स आ रहे हैं, बैक टू बैक चीजें आ रही हैं, और ये फिर भी डर नहीं रहे क्योंकि पूरा सिस्टम इनके साथ है। वरना ऐसे कुछ हो सामने आ जाए तो आप मजीद लोगों को तो अप्रोच नहीं करते। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वजीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल अरकान असम्बली को धौंस, धमकियों और पैसों के लालच का सिलसिला थम नहीं सका। पीटीआई के एक और रुकन ने भांडा फोड़ दिया है और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अहमद कास्तरों को भी धमकी आमेज कॉल्स मौसूल होने लगी हैं, और उनके मोबाइल पर धमकी आमेज कॉलें मौसूल हुई। वो पब्लिक में आए, उन्होंने कहा कि मैं खान का सिपाही हूं, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहूंगा, इमरान खान से और पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करूंगा। अच्छा, एक जानिब तो ये सूरत हाल है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी लगाई। एक चौधरी मसूद लोटा होकर तुर्की फरार हुआ, पीटीआई ने इधर रोला डाल दिया, और पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत अवाम है। पीटीआई को तो कहीं और से रिलीफ नहीं मिलता। अवाम सड़कों पर आ गई, लोटे के घर के बाहर धरना दे दिया, लिबर्टी के अंदर अवामी रेफरेंडम हुआ, और अवाम का एक गुस्सा दिखाया गया मजीद लोटा होने की नीयत करने वालों को कि अवाम तो इस मर्तबा घरों में घुसकर निकालने की बात कर रही है, और घरों में घुसकर बाहर घसीट कर लाना, यही तो श्रीलंका के हालात थे। इससे आगे फिर और पाकिस्तान की तबाही के लिए क्या बचेगा, अल्लाह ना करे खाकम बदान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी 8-9 बजे रात को मुल्क गिर एहतजाज है, और इमरान खान ने लाहौर के लिबर्टी चौक में कारकुनों से खिताब भी करना है, और पीटीआई ने अरकान को गुलबर्ग से माल रोड के होटल पर मुंतकिल कर दिया है। माल रोड के करीब जो होटल है वहां पर इस वक्त अरकान मुंतकिल हो चुके हैं, और इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के दौरे के सिलसिले में ये सारे अरकान जो रात को ही 186 का नंबर चाहिए होता है, 187 का नंबर पूरा था, ये सारे रात को वहां पर पहुंच गए हुए थे, इन्होंने अपना नंबर पूरा कर लिया था। अब जो दिलचस्प खबरें हैं नाज़रीन इकराम वो ये हैं कि एक तरफ तो ये लोग लोटे कर रहे हैं, अता तारण भी इस्तीफे दिखा रहा है, और अब ये स्पीकर के पास होना चाहिए था इस्तीफा, अता तारण के पास क्या कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन 8 नून लीगी एमपीएस के हवाले से इस वक्त सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं, एक साफी है इमरान भट्टी, उन्होंने भी कंफर्म किया है, और दीगर सोर्सेज की तरफ से भी खबर आ रही है कि नून लीग के 8 एमपीएस के इस्तीफे आ चुके हैं। अच्छा, अब ये बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये जो 8 रेजिग्नेशंस हैं, 8 इस्तीफे हैं, ये चौधरी परवेज इलाही के पास जमा करवा दिए गए हैं मुबैना तौर पर, यानी कि चौधरी परवेज इलाही के पास आ गए, उनकी जेब में आ गए। अच्छा, ये फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, ना ही इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इन्हें पत्तों के तौर पर, जो आपके पास कार्ड्स होते हैं ना, सही वक्त पे सही पत्ता, और ये डेवलपिंग सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएंगे। आपने पीटीआई के 2 बंदे तोड़े, आपके 3 इस्तीफे यहां से कबूल हो जाएंगे, आपने वहां से 4 बंदे तोड़े, यहां से आपके 5 हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, और इत्तलात यही है कि रात को इंपोर्टेड के, वैसे तो इस पूरे भानुमती के कुंबे के 172-73 बंदा है, लेकिन इनके अपने न्यूज चैनल्स के मुताबिक होटल के अंदर ये 160 बंदा पूरा करने में कामयाब हुए, तो 160। लेकिन ऑल्दो पीटीआई जो है उसका एक ही बंदा नहीं पहुंचा, और वो था दोस्त मजारी, जो कि वैसे ही डिप्टी स्पीकर है, तो ऑब्वियसली वो जिस तरह का डिप्टी स्पीकर है और जिसका डिप्टी स्पीकर है वो पीटीआई का तो नहीं रहा, लेकिन पीटीआई के पास फिर भी एक का फिगर ज्यादा है, गोल्डन नंबर से पीटीआई इस वक्त ऊपर है। और इन 8 एमपीएस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक डिमांड सामने आई है, और वो डिमांड है, ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए, हमें बस अगले इंतखाब के अंदर जीत की गारंटी चाहिए। और जीत की गारंटी इस वक्त पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में क्या है, बल्ले का निशान, यानी कि पीटीआई की टिकट। यानी कि ये रेजिग्नेशंस खान साहब की एक हां से मशरूत हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसीलिए ये रेजिग्नेशंस राइट अवे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, और ये वक्त आने पर इस्तेमाल किए जाएंगे अगर इन्होंने अपनी रविश ना छोड़ी। जबकि इत्तलात ये हैं कि आपको पता है कि इनका एक और वोट कम हो चुका है नून लीग का। पहले शरदपुरी साहब का इस्तीफा आपके सामने है, मुस्लिम लीग नून की एमपीए
عظما زعیم قادری کرونا وائرس کا شکار ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اور نون لیگ کو ایک باضابطہ آفیشل دھچکا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو 8 ایم پی ایز کے استعفے ہیں وہ بڑے اہم بڑے گیم چینجر ہو سکتے ہیں. اور خان کے ساتھ جب آپ پنگا لیں گے تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوتا ہے, پھر جیسے کو تیسا تو ہوتا ہے سیاست میں. اور اس وقت ویسے بھی زرداری جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ اتنا پیسہ لے کر بھی آ گیا تو عوام اس وقت کیوں نہیں لوگ بک رہے. وہ اس لیے نہیں بک رہے, عوام پہرا دے رہی ہے, اس مرتبہ کوئی اور پہرا نہیں دے رہا اور پھر عوام بخشتی نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.